अरे यहाँ से है ना, पार्टनरशिप टॉपिक थोड़ा सा यू टर्न ले लेता है। बोल दो, थोड़ा एक चीज इसमें ऐड हो जाएगी और वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पहले रिटायरमेंट है क्या समझो। सिचुएशन बिफोर रिटायरमेंट थी, राइट। एक पिज्जा, एक वड़ा पाव, गरीबी के हिसाब से एग्जाम्पल, तीनों खा रहे थे। तो मेरी 33.33%, 33.33%, 33.33%, राइट। अब इसमें से सी को बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है तो वड़ा पाव ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रेशियो था जो 33.33 ईच था, अब न्यू हो गया बेटा 50, है ना। तो मुझे बताओ, जनरली जैसे एडमिशन में जो नया पार्टनर आता है वो गेन करता है, सिमिलरली रिटायरमेंट में जो पार्टनर छोड़ के जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस केस में जो सी छोड़ के जा रहा है, तो सी को गुडविल क्रेडिट होगा बेटा। सी को गुडविल क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। एडमिशन में क्या होता था, डेबिट करते थे, जो नया आ रहा है उसको क्या करते थे, डेबिट। और यहाँ पे जो छोड़ के जा रहा है उसका अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट। क्योंकि वो बोलेगा मैंने जो ये छोड़ के जा रहा हूँ इतने साल मेहनत करके, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसका मुझे कुछ तो चाहिए एक्स्ट्रा रुपया। तो वो जो उसको एक्स्ट्रा रुपया गुडविल का मिलेगा, दैट इज जनरली व्हाट बेटा, हिज सैक्रिफाइस। और वो जाने के कारण ए और बी को वड़ा पाव ज्यादा मिला या कम, ज्यादा मिला। ओके। पर कभी कभी क्या होता है, जितना सिंपल है वड़ा पाव दिख रहा है वैसे होता नहीं है। यानी क्या होगा बेटा, देखो अभी कभी कभी वो छोड़ के जाने के बाद एक ही हुकूमत बढ़ सकती है, तो उसमें गेन किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। सुनो अभी, पूरा का पूरा एक खा जाए उसका वड़ा पाव, तो पूरा का पूरा गेन किसको होगा, ए को, या वाइसा वर्सा पूरा बी को हो रहा है, बराबर है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फ्यूचर में इनका रेशियो इक्वल ना रह के और कुछ अलग आ जाए, बराबर है। या फिर ऐसा हो जाए कि ये बोलेगा कि मैं उसका 10% लूंगा, दो बोल रहा है मैं 23% लूंगा, ऐसे भी हो सकता है। पर व्हाट इज द न्यू रेशियो इज वेरी इजी अनलेस इट इज नॉट गिवन। क्यों इजी होता है, देखो समझो बेटा, एबीसी पार्टनर है, देखो रेशियो है 3:2:1। ध्यान से सुनो। अब पहले साइलेंट है, छोड़ के चला गया, तो ए और बी का रेशियो कंटिन्यू में क्या रहेगा, 3:2। तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है क्या, अगर बी रिटायर हो जाता था तो, और ए रिटायर हो जाता था तो ये बहुत इजी है। तो अनलेस एंड until it is not given in the problem, the new ratio will be the remaining ratio. Remaining ratio is your new ratio. Is this clear? अब अगर न्यू देते हैं तो फिर हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। इज दिस क्लियर? ओके। अभी देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया है, उस टेबल का इंटरप्रिटेशन जमता है क्या, देख लो सब लोग। ये वाला टेबल देखो क्या है। प्रॉब्लम में अगर दिया है तो क्या करना है आपको, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। और इसमें एक चीज तो कंफर्म है भाई, जो छोड़ के जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस ही है, जो बचे या तो उनका गेन होगा या तो सेक्रीफाइस होगा या तो नो चेंज होगा। आया ना, बोलिए ना। बोलता तो समझो बेटा, अभी 2 मिनट पहले वापस उस वड़ा पाव पे आते हैं। 33% तीनों ले रहे थे, सी छोड़ के चला गया। अब सी छोड़ के जाने के बाद बी को भी ऐसे लगा कि मैं सिर्फ बिजनेस में 20% ही रहता हूँ, और ए को 80 हो गया। तो इस केस में बेटा सेक्रीफाइस दो दो लोगों का हो गया। किसका किसका हो गया, ए का और सी का। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको अगर न्यू रेशियो प्रॉब्लम में दिया तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन तो जरूरत ही नहीं है भाई। अभी जो करके बताया ना, अरे 3:1 में से 1 चला गया, क्या बचेगा 3:2। 3:1 में से 3 चला गया, क्या बचेगा 2:1। 3:1 में से 2 चला गया, क्या बचेगा 3:1। वही लिख के दिया है, द सेम ओल्ड रेशियो बिटवीन देम, द सेम ओल्ड रेशियो बिटवीन देम विल बी कंटिन्यू। आया ना। अभी लास्ट वाला, व्हेन गेनिंग बेनिफिट रेशियो, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको गेनिंग रेशियो दे देंगे। बोलो कैसे, सी जो छोड़ के गया,
सुनो बेटा, ये ध्यान से सुनना है, यही सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पार्ट है। ऐसे बोला प्रॉब्लम में कि सी छोड़ के चला गया और सी का शेयर ए और बी इस रेशो में बांट रहे हैं। बोल दो समझो बेटा, सी का 33.33 था कि नहीं, और ऐसे बोला कि ए और बी इसको और कुछ रेशो में बांट रहे हैं, 5:3 में बांट रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो जो था उसमें इसका गेनिंग ऐड हो जाएगा। वड़ा पाव का जो टुकड़ा सी पे छोड़ के गया, अगर कुछ भी नहीं बोला तो इक्वल रहेगा, पर उसमें बोला कि इसका ये आलू के साइड का वड़ा पाव इसने ले लिया, बेसन के साइड का इसने ले लिया, और प्रोपोर्शन दे दिया आपको कुछ तो 70% 30%। तो जिसने जितना लिया उसमें ऐड होएगा ना। बोल दो जिसने आलू ले लिया उसमें आलू ऐड कर दो, जिसने बेसन ले लिया बेसन ऐड। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? ओके चलो अभी आगे जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल्स है, केसेस, क्योंकि बेटा रेशियो का एक बार बैकग्राउंड क्लियर हो जाए ना, फिर कोई दम नहीं इस टॉपिक में, ये भी मजा आएगा। अभी आगे चल के जब दम आएगा तब देखेंगे हम लोग। चलो बिना देखे आंसर दो बेटा, बोर्ड पे देख के दो। हाँ क्या दिया है, when nothing is given about the new profit sharing ratio, एक एग्जाम्पल है, आलोक भास्कर चेतन आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआर 3:1। बोल तो आलोक 3 है, भास्कर 2 है, और चेतन कितना है बेटा 1 है, राइट, 3:1। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आलोक रिटायर हो गया तो क्या होगा? 2:1। भास्कर रिटायर हो गया तो, और चेतन हो गया तो, इज दिस क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें तो कोई दम नहीं है ना गधे लोग, अरे बोलो रे भाई। हाँ अभी दूसरा सिचुएशन थोड़ा सा टफ है, देखो, when gains of the continuing partner are specifically given in the question, in such case new share is to be calculated old share plus gain। अभी बोला ना रे बटाटा ये, हाँ तो अभी क्या होगा देखो, आरव बंटा एंड चुनमुन आर द पार्टनर शेयरिंग 3:1। आरव इज रिटायर, यानी बेटा 2:1 बच गया, पर आगे क्या बोला है, ही शेयर इज टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर। उसमें बताया इन्होंने कि बंटा टेक्स 2:6 फ्रॉम आरव एंड चुनमुन टेक 1:6 फ्रॉम आरव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरव के रेशियो को इन दोनों के बीच में बांटना पड़ेगा, और इनका जो ओल्ड था उसमें वो ऐड हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो कैसे होगा जरा कैलकुलेशन देखो, बंटा का ओल्ड शेयर कितना था सब लोग देखिए बेटा, बंटा का 2/6 था, और बेटा चुनमुन का 1/6 था। अब क्या हो गया, बंटा को आरव का कितना मिल रहा है शेयर बताओ, 2:6 फ्रॉम आरव, तो 2:6 लिख दिया, 2:6 ऑफ आरव, और चुनमुन को कितना मिल रहा है 1:6, तो रेशियो निकाल लिया 2/6 4/6 2/6। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया बेटा, 4:2, यानी क्या आ गया 2:1। बोलो इन शॉर्ट ओल्ड रेशियो प्लस छोड़ के गए वाले का जैसे बांटा उसको ऐड कर दो, विषय खत्म ना। आगे पढ़ते हैं अभी तीसरा, ये एग्जाम्पल क्या है देखते हैं हम लोग, ये देखो, when the ratio in which remaining partner acquire the share of outgoing partner is given, Dipu, Tasha and Hani are partners sharing 3:1। Tasha retired, Tasha ने middle partner चली गई, 2/6 वाली गई, share was acquired by Dipu and Hani in the ratio 2:1। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके रेशियो को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, बराबर है। तो 2/6 किसका रेशियो है बेटा बोलो, दीपू का है, दीपू का ताशा गई ना छोड़ के, तो वो क्या करेगी बेटा 2:1 में 2/6 डिवाइड कर, 2/6 बराबर है क्या रे, शेयर एक्वायर्ड बाय हनी 2/6 इंटू 1। हाँ देखो बेटा, अरे सुनो ना, सुनो सुनो, ताशा क्या थी 2/6 थी कि नहीं, उस 2/6 का 2/3 किसके पास जा रहा है, दीपू के पास, और उसका 1/3 किसके पास जा रहा है, हनी। तो इनको कितना कितना मिल रहा है, ताशा में से दीपू को 4/18 मिलेगा, और ताशा में से हनी को कितना मिलेगा 2/18। तो पुराना जो 3/6 था दीपू का उसमें कितना ऐड हो जाएगा 4/18, और पुराना जो उसका 1/6 था उसमें कितना ऐड है 2/18। समझ में आ रहा है? चलो प्रॉब्लम में और आ जाएगा, क्या हुआ 2/6 कैसे है, नहीं समझा? अरे बोलो ए भाई लोग। हाँ अब ये क्या कि गेनिंग रेशियो के कुछ एग्जांपल्स दिए इन्होंने, केस 1 केस 2, इसके सॉल्यूशन दिए कि देने हैं? अच्छा डायरेक्ट दे दिया है, देखो अभी बेटा दिख रहा है क्या, एक 5 मिनट में सारे प्रॉब्लम देख लो बेटा, ये पहला समझ में आ रहा है क्या, देखो है क्या, नेक्स्ट पेज पे ही है, अरे बोलो रे, अरे ये तो एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है ना भाई लोग, बोलो
1/2, 3/10, 1/5 ओल्ड रेशियो है, राइट। कौन छोड़ के जा रहा है? बी, यानी बी कौन है बोलो? 3/10। तो जो बी छोड़ के चला जाएगा 3/10, तो उस केस में बचेंगे कौन बेटा? ए और सी। तो ए और सी का 1/2 और 1/5 रहेगा कि नहीं? तो 1/2 और 1/5 जो है, 1/2 का मीनिंग क्या होगा बेटा? हाफ। हाफ को 1/2 लिखा है, दिखा है क्या आपको? और उधर क्या लिखा है? 1/5। और उनको न्यू क्या मिलने वाला है बोलो? ए एंड सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो ये बेटा न्यू रेशियो है, ये ओल्ड है, तो डिफरेंस क्या आएगा? गेन। बराबर है कि नहीं? अरे बोलो रे कुछ तो। चुप, हाँ बोल रहे कि समझ में आ रहा है? आता अपूर्णांकाची बेरीज वजाबाकी क्लासच्या फीस मध्ये नाहीये, स्वतःहून शिकायचं. आगे देखो, अभी सेकंड एग्जांपल. WABC are the partner sharing profit losses in the ratio 1/3 1/6 1/3 1/6 respectively. बी रिटायर हो रहा है, तो बी रिटायर हो रहा है, यानी बी का कितना था बेटा बोलो? अरे बी तीसरा पार्टनर है ना भाई, ए 1/6 नहीं है रे भाई, ए रे ये 1/3 था कि नहीं? तो वो रिटायर हो रहा है, राइट। और उसके बाद बोला उन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने वाला है। इक्वल यानी WA और C 1/3 1/3 1/3 रहेंगे। अरे बोल, ओल्ड क्या था इसका? 1/3। इसका ओल्ड क्या था? 1/6। इसका 1/6। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, क्या आ गया? 1/6 1/6 यानी 1:1 इक्वल है क्या? चलो आगे तीसरा केस देखो, नंबर 3 में पढ़ो क्या दिया है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, देखो। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 25-15-9। बी छोड़ के जा रहा है, यानी कौन चला गया? 15। 15 गया ना बेटा? आगे पढ़ो. Be retire and it is decided that profit sharing ratio between A and C will be same as existing between B and C. B and C जो है, जो भी रहेगा वो शेयर सेम रहने वाला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 15:9 दिख रहा है आपको, तो वो कंटिन्यू रहेगा, यानी 5:3 रहेगा। न्यू रेशियो क्या रहेगा? 5:3। तो दिखा ये न्यू रेशियो 5:3। 5:3 को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 5/8 3/8। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा इनका? यहाँ पे टोटल करने का देखो, 25 15 और 9 यानी 150 49। तो ओल्ड क्या था? 25/49। फिर सी का क्या था ओल्ड? 9/49। डिफरेंस निकाल दिया, दैट इज योर गेन। अंडरस्टैंड? चलो अभी और थोड़ा सा डिफिकल्ट केस नंबर 4 देखो बेटा। अभी 4 5 थोड़े टफ है, एकदम बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आता है क्या? नंबर 4 देखो बेटा, सब लोग ध्यान दो बोर्ड पे। 4 and 5 आर डिफिकल्ट, प्लीज वॉच इट केयरफुली। 4 तो भी थोड़ा सा ठीक है। 5th जो मैंने लास्ट के 2 एग्जांपल लिए ना, वही है ये, रिपीट। देखो अभी ध्यान से देखो, नहीं समझा तो पूछो। ओल्ड रेशियो बेटा 4/9 1/3 2/9, राइट। कौन चला गया? बी, यानी 1/3 चला गया बेटा। हेलो। तो बेटा बचा कौन? इसका ओल्ड रेशियो 4/9 है और इसका ओल्ड रेशियो 2/9। ये एग्री करते हो? अब उसका जो अमाउंट है बी का, वो क्या कि आगे चल के डी रिटायर्स एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ए एंड रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ सी। तो बेटा मुझे बताओ, सी का बी का शेयर कितना था? 1/3 था। 1/3 का 1/9 तो ए को दे रहा है। 1/3 का 1/9 किसको दे रहा है बेटा? ए को दे रहा है। देखो 1/9 का 1/3 किसको दे रहा है? ए को। तो अभी बेटा अगर उसके टोटल में से 1/9 ए को दे रहा है, तो बी को 8/9 देगा। अरे 1 में से 1/9 गया तो 8/9। तो 8/9 ऑफ हिज शेयर बोल दो कितना? 1/3। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, बस फिर आंसर निकाले। समझ में आ गया आपको? हाँ या ना बोलो? अरे बेटा जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है 1/3, वो इसको 1/9 दे रहा है, इसको 8/9 दे रहा है। तो इसके शेयर का 1/9, इसको 8/9 कैसे निकाला समझाना? 1 में से 1/9 गया तो 8/9, राइट। ये आ गया रेशियो। अभी लास्ट वाला एग्जांपल, सेकंड लास्ट होगा पता नहीं। एबीसी पार्टनर है, उनके रेशियो है बेटा हाफ 3/10 और 1/5। कौन रिटायर हो रहा है? बी। तो बी यानी 3/10 रिटायर हो रहा है। अरे बोलो बराबर है क्या? ए एंड सी टेकन द रेशियो इन 2:1 इमीडिएटली। डब्ल्यू इज, अच्छा अब है सही मजा। इसमें एक रिटायर हो रहा है और नया एडमिट हो रहा है क्या? बराबर, मजा आएगा ना? अच्छा एकदम।
तो कभी भी बेटा पहले रिटायरमेंट का देख लो क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान दो। पहले इनका एग्जिस्टिंग रेशियो ये समझा क्या, हाफ एंड 1/5, ये वाला लिखा, हाफ एंड 1/5। फिर बेटा शेयर एक्वायर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, वो कैसे लेने वाले हैं बोलो बेटा मुझे। इसका 3/10 है कि नहीं, 2:1 में, तो 3/10 का 2/3 और 1/3, है ना। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, राइट, है ना। अरे पुराना प्लस उसका बचा हुआ दोनों ऐड कर लेंगे। जो रोटी आपने जूठी छोड़ी वो साथ वाला खा रहा है, राइट, तो उसमें ऐड कर दो खुद की रोटी प्लस तुम्हारी छोड़ी हुई रोटी। तो ये 7/10, 3/10। यहां तक सबको कोई डाउट है। अब आगे सुनो। अब नया पार्टनर जो है शेयर गिफ्टेड बाय ए ने टोटल गिफ्ट कितना दिया था बोलो। अभी नया कौन आ रहा है, अच्छा, हाँ, ए ने गिफ्टेड कितना दिया कैसे निकालोगे बोलो। उसका कितना था बोलो, हाफ था। देखो अभी आगे पढ़ो, यहां तक सबको समझा गया। अब आगे का सेंटेंस, देन इमीडिएटली डब्ल्यू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, एंड remaining share was taken by W equally from A and C। आया कितने, हाँ अल्दो ए बेटा दो दो, ए पहले खुद के इसमें से कितना दे रहा है बेटा, हाफ दे रहा है। तो ए का शेयर कितना था, 1/4 था। 1/4 का हाफ कितना आएगा बेटा, 1/8। सी को डैश लिख दिया। और उसके अलावा डब्ल्यू को क्या मिलेगा देखो, शेयर्स एक्वायर्ड बाय डब्ल्यू अदर देन गिफ्ट, वो तो गिफ्ट में मिल गया, प्लस हाफ ऑफ, दोनों आधा आधा देने वाले हैं। कौन आधा आधा देने वाले, ए, और ए ने पहले खुश होके दे दिया कुछ गिफ्ट, और उसके अलावा बचा हुआ रेशियो ए और सी कैसे दे रहे, इक्वल। तो बेटा अभी देखो फिर न्यू शेयर क्या आएगा, इसमें से ये जो मेरा आंसर आया था इसमें से ये डी वाला माइनस हो जाएगा बोलो। तो देखिए फाइनल आंसर 41/80, 19/80। हे भगवान, ये सबसे मस्त है ना, अच्छा लगा कि नहीं। देखो बेटा क्या हुआ, पहले पार्टनर थे एबीसी, कौन पार्टनर थे, कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के जाते हुए बोला कि मेरा इसमें से ए को इतना दे दो, बी को, सी को इतना दे दो, हो गया। वहां स्टोरी खत्म नहीं हुई, फिर एंट्री किसकी हुई, डब्ल्यू की। अब डब्ल्यू को जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, देखो पढ़ो, डब्ल्यू को 1/4 शेयर मिलने वाला है, राइट। तो अभी उसका 1/4 शेयर देंगे कौन, ए और सी देंगे। कैसे देने वाले हैं, तो ए जो है हाफ शेयर जितना भी डब्ल्यू को देना कबूल हुआ है, 1/4 देना कबूल हुआ बेटा, 1/4 का हाफ कितना होता है, 1/8। तो उसका 1/8 जो है वो कौन देने वाला है, ए, फ्री में देने वाला है गिफ्ट बोल के। और बचा हुआ हाफ जो है वो कौन कौन देगा, फिर सी देंगे। फिर कौन देंगे, ए एंड सी कैसा देंगे, इक्वल देंगे। समझ में आ रहा है, बोल तो जो डब्ल्यू को मिल रहा है वो 3 जगह से आ रहा है। ए जो है वो पहले आधा दे दे रहा है, और बचा हुआ आधा ए और सी फिर से आधा आधा दे रहे। समझ में आ रहा है, बोल तो 2 मिनट के लिए डब्ल्यू को 50% मिल रहा है। बोलो इमेजिन करो, तो उसमें का 25% कौन देगा, ए, फिर बचे हुए 25% का 12.5 कौन देगा, ए और सी। समझे, काफी डेंजर है। चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे। अब हम यहां से रिटायरमेंट का शुरुआत करते हैं बेटा। रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो या डेथ हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बदलता नहीं है। यानी क्या, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आएंगे, ए माइनस एल प्लस, क्रेडिट में क्या आएगा, सिर्फ एक ही फर्क है रिटायरमेंट में, जो प्रॉफिट आता है रिवैल्यूएशन का, एडमिशन में कौन शेयर करते थे, ओल्ड पार्टनर्स, इसमें ऑल पार्टनर्स। कौन शेयर करेगा, ऑल, क्योंकि वो था तब हुआ है ना ये, तो इसमें का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा, बराबर है। एक्चुअल में इसमें भी ओल्ड पार्टनर है, उसमें भी ओल्ड ही है। लॉजिकली तो एबीसी तीनों थे, तो एबीसी कौन है, ओल्ड ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये उसकी एंट्री दी है। अब उसके बाद ये एंट्री हमको प्रॉब्लम देख के आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ बेटा, जनरल रिजर्व भी सब में डिवाइड होगा, हाँ या ना, क्योंकि वो जनरल रिजर्व यानी पास्ट प्रॉफिट है। तो पास्ट प्रॉफिट के समय ओल्ड पार्टनर था कि नहीं, तो लॉजिकली उसका अधिकार है कि नहीं। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। इज इट क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये कोई दम नहीं। हाँ, अभी देखो, फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलता है? एक तो मिलेगा रिजर्व का पैसा, गुडविल का पैसा, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। उसके अलावा उसका क्या मिलेगा बेटा? कैपिटल। अब कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है, आपने 12th में सीखा है, जिनका 12th हो गया वो लोन अकाउंट को भेज देते हैं, और कभी कभी बोलते हैं पैसा दे दो, कैश में दे दो, और कभी कभी बोलते हैं कुछ लोन को दे दो, कुछ कैश दे दो। ठीक है, तो अगर रिटायरिंग पार्टनर को पूरी कैश दे दी तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अगर उसका पैसा लोन को भेज दो बोला तो क्या एंट्री होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और बोला कुछ पैसा दे दो और कुछ लोन को भेजो तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। समझो उसका हिसाब किया बेटा, 1 लाख निकला उसको देने को, बोला 1 लाख दे दो तो एंट्री हो, समझो रिटायरिंग पार्टनर का नाम सी है, तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बोला नहीं यार पैसा नहीं है, खाली लोन में डाल दो, तो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। फिर ऐसे बोला नहीं यार 50 दे दो, 50 बाद में देंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश 50 टू सीज लोन 50। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस टॉपिक में सबसे डेंजर जोन क्या है वो अभी आपको बता रहा हूं, अभी बताने की जरूरत नहीं, आप डर जाओगे, लेकिन उस पे मैंने मेरे लाइफ का सबसे अच्छा लेक्चर लिया है। उसको बोलते हैं जेएसपी, जॉइंट स्टॉक, नहीं सॉरी, जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जेएलपी एक होता है, एक आईएलपी होता है, वो आगे आएगा, पर इस टॉपिक का सबसे ट्विस्ट वहीं पे है, और एग्जाम में भी प्रॉब्लम उसी पे आएगा, तो उसको अच्छे से समझना है। पहले तो अभी बेसिक प्रॉब्लम है। चलो देखो क्या दिया है, एबीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन, अरे ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम आ गया, क्यों बोलो? अरे दो ही पार्टनर है, एक छोड़ के जा रहा है, पार्टनरशिप बिंग प्रोप्राइटरशिप, हाँ या ना? अरे इजी है कि नहीं? हाँ चलो देखते हैं। 3/5 2/5 बैलेंस शीट दी है, एडजस्टमेंट पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 25,000, बराबर है। फिर डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 7.5%, इन्वेंट्री 15। चलो प्लांट एंड मशीनरी के बाजू में लिखो माइनस, कितना लिखोगे? 1500। ये भैया बोलो ना। और इन्वेंट्री के बाजू में बेटा तुम्हारा निकालो, बोलना पैसे लिए 2400, 2400 बराबर है। डाउटफुल डेट प्रोविजन रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल 5%, डेटर के सामने लिखो -750, और क्रेडिटर्स के सामने लिखना है माइनस कितना बेटा? 2%, यानी क्रेडिटर्स का 2% निकालो रे, दे कितना? 1500, नहीं 150, 150। इजी है प्रॉब्लम। चलो अभी सॉल्व करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कि नहीं? खाली जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मार्केट में। चलो बेटा, सबसे पहली एंट्री हमको करनी है प्रॉब्लम की। देखिए सब लोग, सबसे पहली एंट्री, सॉरी, जो करनी है वो गुडविल की करनी है, गुडविल की करनी है, राइट? बेटा मुझे आप बताओगे कि गुडविल जो है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? अरे गधे लोग, कितना इजी है। जो जिसका इतना, जिसका ये अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा जो रहता है उसी को मिल रहा है। तो बिजनेस का गुडविल कितना दिया है? 25। तो आप एंट्री 25,000 की करोगे या 10,000 के? 10 की कहां से आई बोलो, बराबर है आंसर। छोड़ के जा रहा है, तो बी का क्या है बेटा? 2/5। तो 2/5 ऑफ 15, 25,000 इज हाउ मच? 10,000। तो बी जो छोड़ के जा रहा है वो उसका सेक्रीफाइस है, और उतना ही ए का क्या है? गेन। द पार्टनर हु गेन्स अकाउंट डेबिटेड, अ पार्टनर हु सैक्रिफाइस हुज अकाउंट क्रेडिटेड। बोलो एंट्री। ए अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। ये तो इतना चिल्लर था बेटा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। एज अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट 10,000। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 10,000 लिखा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट
10,000। समझ में आया सबको? ओके। उसके बाद इसका नरेशन बीइंग गुडविल ट्रांसफरिंग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल ट्रांसफर इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया बेटा? लिखा क्या सबने? अभी इसके बाद प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम है जिसपे बी का अधिकार है? रिजर्व, वेरी गुड। रिजर्व इज ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट पे उसका अधिकार है कि नहीं? तो ये तो वहीं पे रहने वाला है। तो पूरा का पूरा रिजर्व बी को दोगे या सिर्फ बी का बी को दोगे? बोलो कितना? 6,000। लिखो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। पूरा का पूरा भी बांट दिया तो भी चलता है बेटा, पूरा बांट दो। रियली सॉरी, ओल्ड प्रॉफिट पूरा कैंसिल किया जाता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000। कभी भी याद रखना, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में जितना भी जनरल रिजर्व है पूरा का पूरा बांट दो। किसमें बांटोगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? क्या रेशियो उनका? 3:2। तो 9,000 और 6,000। लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल 9, 9 है ना ये, टू बीस कैपिटल 6, बीस कैपिटल 6। चलो रिवैल्यूएशन वाले बोलो बेटा, प्रॉफिट के कहाँ पे लॉस हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ? सारे लॉस ही है। नहीं ना रे, क्रेडिटर्स कम हुए वो प्रॉफिट है ना। चलो पहले लॉस वाले लिखो। लिखो रिवैल्यूएशन बोलो या पी एंड एल एडजस्टमेंट बोलो। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट नहीं पता, टोटल करने के बाद 51। क्या नहीं रे, अच्छे से देखो। करना 51,000 तो बैलेंस शीट पर नहीं राजा। 4650 लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4650। बोलो प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी बोलो बेटा 1,500। आगे बोलो तो इन्वेंट्रीज कितना बेटा? 2,400। आगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं उसको, क्या से 400, 750। एसेट रिवैल्यूड, एसेट रिवैल्यूड। ठीक है, अरे जो नाम बोला वो लिखेंगे ना बेटा। डेटर कम होती है जब प्रोविजन होती है, क्रेडिटर कम होता है जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होती है। चलो क्रेडिटर्स कम हुए, बोलो एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना रे बच्चा? 150 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 150। लाइबिलिटीज रिवैल्यूड, बीइंग लाइबिलिटीज रिवैल्यूड। लिख दिया सबने? लिखा क्या? अब मुझे बताओ बेटा कितने का डिफरेंस है? 4,500। मतलब प्रॉफिट 4,500 है, लॉस 4,500। लॉस कौन बांटेगा? सर इन्होंने कैसे निकाला, मुझे नहीं क्या समझा, बोलो। 4650 लॉस हुआ था 1 मिनट पहले, प्रॉफिट 150 हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट लॉस कितना है? 4,500 लिया, पार्टनर के डेबिट में जाएगा। लिखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रे बेटा? 2,700। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800 तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो बेटा 4,500, 4,500।
डन डन क्या बेटा? अरे बोलो। अभी कैल्सी लो सब लोग हाथ में। बी का कैपिटल कितना था वो लिखो पहले। 15 लिखा। फिर बेटा उसको जनरल रिजर्व कितना है ऐड करो। 15 और 6 कितने हो गए बेटा? 21। राइट। उसके बाद बेटा उसको गुडविल कितना मिला ऐड करो। गुडविल उसको 10 था ना। अरे ऐड क्यों करो बोल रहा हूँ, क्रेडिट हुआ क्या ऐड करने का? कितना हो गया? 31 हो गया। उसमें से अभी जो लॉस हुआ वो डेबिट करो। माइनस 1800 कितना बचेगा? 29,200। अरे बेटा पार्टनर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट यानी प्लस, डेबिट यानी माइनस। पूरे एंट्री में जहां जहां क्रेडिट है वो क्या किया? प्लस। जहां जहां डेबिट है वो क्या किया? माइनस। फाइनल आंसर बोलो। 29,200। नहीं समझा क्या बेटा? 29,200। अरे बेटा ये देखो बैलेंस शीट में कितना था उसका अमाउंट बोलो। बैलेंस शीट में कितना था बोलो ना। 15 था। आपके पहले एंट्री में कितना आया? क्रेडिट हुआ कि नहीं? कितना हुआ? पहली एंट्री पहले 10। 10। दूसरे एंट्री में क्रेडिट हुआ कि नहीं? 6। तीसरे चौथे में वो था ही नहीं। पांचवे में डेबिट हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 1800। डेबिट यानी माइनस। फाइनल आंसर। उसको इतना रुपए हम देना लगते हैं राइट। कॉलम साइलेंट है तो लोन को भेज दो। बोलो एंट्री। बी के कैपिटल को बी के लोन में भेज दो। दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस लोन अकाउंट लिखो। दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना भी उसको देना लगते हैं। कितना देना लगते हैं? वो उसको देना ही है। दिया नहीं है तो टू बीज लोन। अगर बोलते कैश दे दी तो क्या एंट्री होती? दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बेटा समझो कुछ कैश और कुछ लोन को भेजते हैं तो दोनों में क्रेडिट हो जाते राइट। हाँ है ना? इजी था। अरे बोलो कुछ। ऑनलाइन वाले सो गए क्या बेटा? ओ भाई लोग। नहीं। जिंदा है, एक ने हैंड रेस किया। बाकी लोग जिंदा है। 2 3 4 धन्यवाद। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। अभी सब लोग ध्यान दो, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अभी क्या दिया है। एफ जी के आर द पार्टनर शेयरिंग 2 to 1। के चला गया बेटा, के कौन है? लास्ट है तो 1/5 गया। तो बचा कौन? 2:2 यानी इक्वल। यहां तक समझा? अभी आगे क्या होगा देखते जाएंगे। एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड भी दिया है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आएगा। अरे बोलो। हाँ। आगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन एट ₹50,000। तो क्या करोगे बेटा? 50,000 का 1/5 करोगे तो 10,000 होगा। बिजनेस का थोड़ी गुडविल जाएगा, खाली उसका जाएगा। कितना करोगे? 10। और उसको डिवाइड कैसे करोगे? गेनिंग सैक्रिफाइस। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। फिक्स असेट रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। तो फिक्स असेट के सामने +30 एंड इन्वेंट्री 10 +10 कर दो इन्वेंट्री के सामने। प्लेट में +30 +10 कर रहे हो। मैं कर देता हूं, कई को तकलीफ ना है कि नहीं बेटा? किया कि मैं करूं? जाने दो। 30 और ये हो गया 10। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो क्या है। एंड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000। डिसऑनर होने से बिल्स रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना बेटा। तो ये लॉस है राइट। आगे बढ़े। आगे देखो अब। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के एंड मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल। बोल दो के को जितना भी पैसा देना लगेगा वो कौन लाएगा बेटा बोलो? एफ एंड जी मिलके लाएंगे। और कैसे लाएंगे? जिस रेशियो में चाहिए। आगे also they wanted to maintain 75 lakh as the bank balance। ये ट्विस्ट है कि नहीं बोलो? यानी क्या है बेटा? आपके पास अभी बैंक में कितना है? 70। किसके बुकलेट में? सबके बुकलेट में 50 है। कितना है बेटा? 50 50 50 50 राइट। उसके अलावा
उनको ये बैलेंस फ्यूचर में 50 की जगह कितना चाहिए? काय झालं भाऊ? सोड तो ना, एक झाला की सोड ना. बोलो कितना चाहिए फ्यूचर में? 75. तो और 25 की जरूरत है, प्लस जितना के को देना है उसकी भी जरूरत है. समझो के को देना है 2 मिनट के लिए 40,000, हमने हिसाब किया 40, तो अपने को टोटल कैश की जरूरत 1,05,000, 1,05,000 जो भी निकली समझो. तो अब ये आपके पास तो 50 है, तो जितनी कैश कम गिरेगी वो कौन लाएंगे? दोनों पार्टनर लाएंगे उनका कैपिटल बोल के. समझ में आया? चलो आगे बढ़ते, बाकी तो कोई दम है नहीं. चलो आ जाओ बेटा. जर्नल एंट्री पूछा है क्या? चलो पहले जर्नल एंट्री करते हैं. बेटा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो 2 मिनट में. चलो ओ भाई लोग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो भाई. कैसे निकालते हैं देखो, जिनको नहीं आता है निकाल के बताओगे. आता है? आता है. ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू लिखो, गेन निकालो, सैक्रिफाइस निकालो, खत्म. गेनिंग सैक्रिफाइस यहां निकालो जिनके पास बुकलेट है. नहीं है वो लोग बोर्ड पे देखो, निकालो. बोला कोनी गेन केला बेटा? एफ नी गेन केला. जी नो प्रॉफिट नो गेन, बेचारा वैसे ही रह गया. और ऑटोमेटिकली के क्या करेगा? अरे इसमें एक चीज तो बहुत अच्छी है इस प्रॉब्लम में. देखो एडमिशन में हमेशा न्यू पार्टनर क्या करता है? गेन. और रिटायरमेंट में हमेशा जाने वाला क्या करता है? ये तो लॉजिक है ना बच्चा. जो कुछ खेल होता है वो बच्चे वालों के साथ होता है, राइट? तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन करेगा? नो डाउट के. और गेन कोई भी कर सकता है, एफ एंड जी बोथ कर सकते हैं, सिर्फ एफ कर सकता है, सिर्फ जी कर सकता है. तो आपने कैलकुलेट किया होगा कितना गेन कर रहा है? एफ गेन कर रहा है कितना? 1/, और वो जितना गेन कर रहा है उतना ये सैक्रिफाइस करेगा ना. अरे बहुत इजी है कि नहीं? हाँ तो आपके बिजनेस का गुडविल कितना है बोलो भाई लोग? 50 है. 50 है ना? अरे बिजनेस का वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? तो आप 50 की एंट्री करोगे या 10 की? 10 की, क्योंकि ये पूरा बिजनेस थोड़ी रिटायर हो रहा है. कौन रिटायर हो रहा है? एफ. 1/5 रिटायर होना है ना, तो कितना है बेटा? हाँ के. 1/5 रिटायर होना है ना, तो 1/5 यानी कितना? 10,000. बोलो एंट्री कौन करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट. एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट 10,000. एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो कैपिटल अकाउंट, बोलो 10,000. 10,000 एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट 10,000. बराबर है? हो गया सभी का पक्के से? बीइंग goodwill shared in gaining sacrificing ratio, being goodwill shared in gaining sacrificing ratio, being goodwill shared in gaining sacrificing ratio, being goodwill shared in gaining sacrificing ratio. चलो बेटा अभी एसिड कम हो गया, उसकी एसिड बढ़ गया उसकी एंट्री बोलो. जनरली बेटा एक चीज बोलता हूँ, रिटायरमेंट और इसमें, अच्छा अभी रिजर्व है क्या? देखो सॉरी, रिजर्व है कितना है बेटा? 10. ये सब में बांटना होता है फिक्स. बोलो किस में बांटोगे? एफ जी के. बोलो एंट्री. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000. एफ कैपिटल, बोलो बच्चा 4,000. जी कैपिटल 4,000. आगे केस कैपिटल 2,000. हो गया? बीइंग, बीइंग, बोलो बीइंग रिजर्व या ओल्ड प्रॉफिट बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners, among all partners.
अच्छा, आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, एफ जी के में से के छोड़ के जा रहा है और नया कोई तो डब्ल्यू आ रहा है, तो उस समय भी जनरल रिजर्व ओल्ड में ही डिवाइड होगा, नए को फ्री में मिलेगा क्या? नहीं, लॉजिकल है ना। चलो, अब बेटा एसेट बढ़ रहे हैं उसकी एंट्री बोलो, एसेट बढ़ रहे हैं उसकी एंट्री बोलो। जो जो एसेट बढ़ रहे हैं, कौन सा बढ़ रहा है? सन्ड्री फिक्स एसेट इन्वेंट्री, और पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या होगा? क्रेडिट। लिखो, सन्ड्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 30,000, सन्ड्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 30,000। आगे बोलो बेटा, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना होता है टोटल? 40, 40, 40 बीइंग एसेट रिवैल्यूड या अप्रिशिएटेड या इंक्रीज, जिसका स्पेलिंग आता है वो। राइट बेटा, लिखा सबने? सबने लिखा गया। अब बेटा बी आर कम हो रहा है, उसकी एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, बोलो 5,000।
चलो मैम, बेटा इधर ध्यान दो। आपको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ था 40, लॉस हुआ था 5, नेट प्रॉफिट 35, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। लिखो एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 35,000, 35 आया ना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 35,000, F कैपिटल 14, F कैपिटल 14, आगे G कैपिटल 14, K कैपिटल 7,000, K कैपिटल 7 लिखा। देन बेटा उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। अब सबसे कयामत की चीज शुरुआत हो गई प्रॉब्लम में। वो क्या है समझ के लो सब लोग, एकदम प्रॉपरली समझना है। आपके बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा बोलो? 50 है। ध्यान दो सब लोग, प्लीज बोर्ड पे देखो। और मुझे कुछ भी करके इधर चाहिए 75, आया ना? उनकी कंडीशन है ना ऐसे, 75 चाहिए। बैंक बैलेंस शुड बी मेंटेन 75। अब बेटा कैलसी पे हिसाब करो कि के को देना कितना है। का कैपिटल देखो कितना है बैलेंस शीट में, 60। लो कैलसी पे 60 लिया। के क्रेडिट हुआ 10, 10 ऐड कर दो, लिखा। फिर के क्रेडिट हुआ 2, 2 ऐड कर दो, किया किया कि नहीं? फिर के क्रेडिट हुआ कितना? 7, 7 ऐड कर दो, 79। अभी बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग बेटा, के को 79,000 देने हैं, यानी के को पैसा देना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे लिखो टू केस कैपिटल, तो केस कैपिटल कितना देना है? 79। क्लियर है? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, बाय के चाहिए 79, बाय केस कैपिटल 79। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में कैश शॉर्ट पड़ेगी। इसकी टोटल बोलो कितनी? 154। इधर चाहिए मुझे 154। तो बेटा कितनी कैश शॉर्ट पड़ेगी? 1,04,000। इज दिस क्लियर? तो 1,04,000 जो कैश हमको शॉर्ट पड़ रही है, वो कैश लाएगा कौन? कौन लाएगा बेटा? एफ और जी 3:2 में नहीं लाएगा। कैसे लाएगा देखो, अभी बोर्ड पे ध्यान दो। इधर देखिए अभी सब लोग, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये हमारे 3 पार्टनर है, एफ जी के, एफ जी के, यही है ना? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बता दो बेटा। 1,20, आगे 80, 60, राइट। उसके बाद बाय। अब पहली एंट्री का इफेक्ट बोलो बेटा, जर्नल एंट्री पढ़ो ना आपकी। एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के, तो यहाँ पे टू केस कैपिटल लिखू 10, और इधर क्या लिखू? बाय एफ कैपिटल कितना बेटा? 10। ये समझा? अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, समझा नहीं? याला लेजर पोस्टिंग बोलतात, ही पण येत नसेल तर सीए सोडून टाका। सेकंड एंट्री पढ़ो बेटा, तो ये इधर आएगी। बोलो कितना कितना बेटा? 4, 4, 2। उसके बाद बेटा P&L एडजस्टमेंट ना, बोलो प्रॉफिट हुआ ना, बोलो पढ़ो 14, 14, 7, राइट बेटा। अब क्या करना है आपको समझने के लिए, पहले इसको क्लोज कर दो बेटा। टू बैलेंस कैरी डाउन निकालो, बोलो बेटा। एक 140, 138, 138, तो इज इट 128 नीडेड? इधर बोलो 134, पूरा का पूरा 134 लिखेंगे। 98 है, सॉरी क्या गड़बड़ हो गई रे। अच्छा वो 4,000 है, मैंने 40 लिया। 98 बेटा, 98,
98 लिखो, आगे पढ़ो बेटा। 79, ये तो आपने निकाल दिया ना 2 मिनट पहले। अभी ध्यान दो सब लोग, यहां से ट्विस्ट है। अभी मैं इसको इधर लिख रहा हूं, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बिजनेस में अगर कुछ भी नहीं होता तो 128 रहता, इसका कुछ नहीं होता तो 98 रहता, और इसका 79 रहता, हाँ या ना। अब बेटा ये आगे का ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, राइट। अभी इसको जो है बेटा पैसा दे देना है अपने को, किसको, के को दे देना है। कितना देना है बेटा, 79 देना है। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब जो है इनसे जो भी पैसा है, कौन कौन बेटा, एफ एंड जी, इनसे कैश आएगी कि नहीं बेटा। तो अभी इनसे कैश कितनी आएगी वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसी निकलेगी, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट है प्रॉब्लम में। देखो कैसे आएगी, ये लिख लिया। अगर मुझे यहाँ का बैलेंस पता चल गया बेटा, है ना, तो उनसे कितनी कैश आनी है ये मैं निकाल सकता हूं कि नहीं। अरे बोलो, अपने को पता है 1,04,000 की जरूरत है, बराबर है। लेकिन वो 1,04,000 ए ने कितना देना चाहिए। हाँ, नहीं ना, ऐसे कहाँ बोला है, नहीं ना, सुनो, कैपिटल प्रोपोर्शन में देखो इसमें क्या सेंटेंस है। एक सेकंड, एक सेकंड, आई का बेटा का है प्रॉब्लम में, ऐसे बोला है बेटा, एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। कितनी नहीं मालूम, क्या बोला है, सफिशिएंट। तो आपने को पता है कम गिरने वाली है 1,04,000, क्लियर है। टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। कौन सा प्रोपोर्शनेट, कौन सा प्रोपोर्शनेट, वो बताता हूं अभी। और आल्सो दे वांटेड टू मेंटेन कितना, 75। बोल दो 75,000 कैश मेंटेन करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। अरे यहाँ पे रे भाई, किधर गया वो 1,00,000, ये बता 1,04,000 किधर गया, ये 1,04,000 लगने वाला है। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि उनका कैपिटल कितना होगा, राइट। तो ये इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो इसलिए ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है। देखो अभी, कैलकुलेशन ऑफ ए एंड सीज कैपिटल। ए और सीज है क्या, कौन है बाबा वो, नहीं पता, नाम बोलो नाम। एफ एंड जी। अभी सब लोग ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या लोचा है, मुझे बताओ। मैं इजी करके बताऊं या डिफिकल्ट, इजी। समझो 2 मिनट के लिए नई बैलेंस शीट बन रही है, राइट। आपकी ओल्ड बैलेंस शीट देखो, पहला आइटम क्या है, सब लोग देखो, सन्नी फिक्स एसेट है, कितना था, एक था, 180 होने वाला है। अरे बोलो भाई, दूसरा आइटम पढ़ो बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री कितना था, 60। 60 ही है क्या, 50 था, 60 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 65 हो गया। और आपकी कैश कितनी होने वाली है, 75। कैश मैनेज करनी है ना 75। अरे बोलो, कैश मैनेज करने 75। अभी लाइबिलिटी साइड देखो, लाइबिलिटी में क्या है, बोलो ना, पढ़ो ना, लाइबिलिटी में क्या है, पहला आइटम, कैपिटल तो नहीं लिखना है, और रिजर्व तो बांट दिया। क्रेडिटर्स कितने हैं, हाँ, 50। अब इसका मतलब क्या है बेटा, जो बचेगा वो मुझे कैपिटल चाहिए, और वो किसका कैपिटल रहेगा बोलो, एफ एंड जी का। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। अरे बोलो, हाँ, तो कितना कैपिटल चाहिए बोलो, बोलो, 3,00,000, 330 चाहिए। तो 330 लिखूंगा तो मैच होगा कि नहीं। अब इसको 3:2 में डिवाइड करो, 3:2 ही था ना, 198 और 132। हमने क्या किया, मूवी का एंड देखा और शुरुआत की। बेटा उन्होंने क्या बोला कि इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट रहेगा, राइट। कितना रहेगा पता नहीं,
तो कितना चाहिए उसके लिए हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट के ये सारे आइटम नए लिख दिए हमने, हाँ या ना, इंक्लूडिंग बैंक भी नया लिख दिया। जो अभी आप आंसर में बैलेंस शीट रखोगे यही लिखने वाले हो, और ये लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल हुआ कि नहीं? अब कैपिटल में कौन बचेगा? जो कंटिन्यू कर रहा है। कौन कंटिन्यू कर रहा है? एफ और जी। कितना कैपिटल होना चाहिए? 330। और वो कैसे चाहिए? प्रोपोर्शनेट। सो प्रोपोर्शनेट क्या है? 3:2 इक्वल गुड है। कितने है? देते रहे ऊपर से तो बोला ना, बोल। 3:2। तो 330 को 3:2 में डिवाइड किया तो क्या आएगा? 198 132। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये क्यों की इतनी रामायण? तो बेटा मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला बैलेंस जो मैं निकाल चुका हूं। क्या निकाला? बोला 198। और ये बैलेंस रहेगा तो ये बैलेंस शीट को जाएगा कि नहीं? तो अब ये मैनेज करने के लिए जितना पैसा कम पड़ रहा है उतनी कैश आएगी। तो बोलो इधर 198 है, सुनो, इधर चाहिए 198। कितनी कैश मांगू? 80,000? नहीं, 80 की 70, 70,000। एग्री? अभी इधर टोटल 132, इधर चाहिए 132। बोलो 34। अपना काम खत्म हुआ कि नहीं? बोलो 70 और 34 कितने हो गए? अरे 70 और 30, और अपने को कैश कितनी शॉर्ट पड़ रहे? 1,04,000। तो यहां लिखूंगा मैं 2F कैपिटल, 2G कैपिटल। F कितनी कैश लाएगा बच्चा? 70। G कितनी लाएगा? 34। मजा आया कि नहीं? बोलो। अच्छा था प्रॉब्लम? लिख लो ये, फिर वो वर्किंग बताता हूं। था बैलेंस भी मेंटेन करना है। कितना? 75। इसलिए हमने बैंक की रिवर्स वर्किंग शुरू की। बैंक का बैलेंस कितना चाहिए? 75। 75 होने के लिए कितने चाहिए? 1,04,000। अब वो 1,04,000 लाएंगे कौन? होल्ड पार्टनर एफ एंड जी। पर यहां तक कहानी खत्म हुई नहीं, क्योंकि एफ इज सेपरेट, जी इज सेपरेट। तो उनको कितना एग्जैक्ट देना है उसके लिए उनका क्लोजिंग कैपिटल होना मालूम जरूरी है। तो उनका क्लोजिंग कैपिटल समझे, इसलिए हमने बिजनेस का कैपिटल निकाला। बिजनेस का कैपिटल निकाल के एफ एंड जी का कैपिटल निकाला। फिर वो समझ गया तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया आंसर? कैश। समझे या नहीं? मजेदार है। बेटा आपको पता है कि आपकी पढ़ाई करने की टेक्निक क्या गलत है? किसी को पता है तो आज सुन लो। जिंदगी में लास्ट बार बता रहा हूं, आज तक कभी बताया भी नहीं, फर्स्ट और लास्ट बार। आप लोग क्या गलती करते हो और क्या गलती सीए के एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण कोई कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं और कोई कोई अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे जिंदगी में फेल हो रहे। समझो बेटा, आज अपना 3 घंटे का लेक्चर हुआ, राइट? अगर आज आप इसको घर पे जाके रिवाइज करोगे तो 3 घंटे लगेंगे या कम लगेंगे? कम लगेंगे प्रोबेबली। कितना? 1.5 घंटा पकड़ दे, बराबर है? अब बेटा मे भी 1.5 घंटे से भी कम लग जाए, 1 घंटे में हो जाए सब चीजें, खाली देख के ही रखनी है, खाली सिखाई थी। अब कल का लेक्चर हो गया वापस 3 घंटे का, उसको रिवाइज करने को कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा। अपन समझते 50%। पर आज का जो 1.5 घंटा था, वो आज का भी लेक्चर कल वापस रिवाइज करोगे तो 1.5 घंटा लगेगा या 45 मिनट? और कम लगेगा ना, ऑलरेडी एक बार हुआ है। अब परसों तीसरा लेक्चर हो गया, तो उस वाले लेक्चर को 1.5 घंटा, कल वाले को 45 मिनट, और आज वाले को 22.5 मिनट। क्योंकि आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो टाइम बढ़ते जाएगा या कम होगा? कम होगा। चौथा लेक्चर हो गया, उस टाइम पे उस दिन वाले लेक्चर को 1.5 घंटा, उससे कम उसके पहले वाला, उससे कम उससे पहले वाला, ऐसा करते करते आपने 8 लेक्चर की सीरीज बनाने की, तो आपकी पढ़ाई मैक्सिमम हो जाती है 5 घंटा। और उस 5 घंटे में आपका जो पहला टॉपिक हुआ रहता है वो 8 बार रिवाइज हो जाता है। सेकंड डे का रिवीजन 7 बार हो जाता है। थर्ड डे का 6 बार हो जाता है। समझ में आया? और फिर वापस उस साइकिल को चालू करने का, जिंदगी में भूलोगे नहीं तुम, और वो कंटिन्यूएशन में करते रहने। आपकी गलती क्या होती है? आज का हो गया आज भूल जाओ, कल का हो गया कल भूल जाओ। तो तुमको बाद में जिंदगी में कितने मिनट लगेंगे रिवाइज करने को? 8 दिन बाद आज के लेक्चर को रिवाइज करने को कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे को, पूरा 3 घंटा लगेगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? और इज इट गारंटीड कि 3 घंटा देने के बाद भी वो समझने की गारंटी नहीं है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी मेथड है बेटा।
समझ में आ रहा है? अभी आपका क्लास रोज चलता है बेटा ऑन एंड एवरेज 6 घंटा। 6 घंटा चलता है, प्रोडक्टिव टाइम अगर निकालो तो 6 घंटा चलता है। तो 6 घंटे की पढ़ाई बेटा आप 3 घंटे में कर सकते हो कि नहीं? तो वो करनी चाहिए। कल जब पढ़ाई करोगे 3 और 1.5 घंटा, 4.5 घंटा, परसों 3 घंटा, 1.5 घंटा, और ये वाला बचा हुआ टाइम, ऐसी साइकिल में पढ़ाई करो 4-4 दिन। आपके लेक्चर ही 4 दिन है कम बदले, तो आपको बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं। और एक एक टॉपिक कट होते जाएगा, जिसकी रिवीजन 8 बार हो गई वो तो बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा टॉपिक उसकी जगह ले लेगा, तीसरा लेक्चर उसकी जगह ले लेगा, तो जिंदगी में कुछ भूलोगे ही नहीं। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एनी कोर्स इन द वर्ल्ड। रिपीटेशन करना है, और रिवीजन को समय कम कम होते जाता है, बढ़ता नहीं है। रिवीजन का समय बढ़ते रहेगा या कम कम होगा? कम कम होगा बेटा। दिस इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, बेस्ट लर्निंग मेथड जो आपको करना है। अब आज मैंने जितना 3 घंटे में पढ़ा है वो आप करने को लोगे तो हार्डली बेटा 1 घंटे में हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा अगर खाली देख के भी निकाले, कल वापस उसी को देखोगे तो ऐसे ऐसे से फटाफट फटाफट तो देखना है वापस कल से। ऐसे नहीं मुझे आता है मैंने फिर गलती होगी, देखना ही है वापस, खाली समय कम होते जाएगा। तो ये सीरीज में पढ़ाई करो, कभी फेल नहीं होगे। पर अपना प्रॉब्लम क्या है, गुरुवार को अकाउंट का लास्ट लेक्चर हो गया कि सोमवार को नोटबुक कहाँ, तुम कहाँ, टॉपिक आ रहे, रिटायरमेंट चल रहा था, उसमें अपन क्लास को अपसेंट बीच में। फिर कैसे पास हो गए बेटा? जिंदगी में नहीं हो सकते, कभी नहीं होगे। और कोई भी, नॉट ओनली फॉर यूर सीए, 11th 12th का भी यही पढ़ाई का पैटर्न है। हमारा तो लेक्चर ही अकाउंट का 1 घंटे का होता है, उसको घर पे जाके देखने के लिए 15 मिनट बस हो गए। आया ना? रोज वही करना है। सेम लेक्चर 50% टाइम, प्रीवियस लेक्चर 25, प्रीवियस टू प्रीवियस 12.5%, प्रीवियस 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 6.25%। बस साइकिल रिपीट करते जाओ। 4 बार, 5 बार, 8 बार करोगे तो सबसे बेस्ट। नहीं करते तो एटलीस्ट 5 का तो साइकिल बनाओ। इट डिपेंड, हर एक के वो रेट कम ज्यादा हो सकते हैं टाइम, डिपेंड ऑन द ग्रास्पिंग। पर ओवरलुक नहीं करना है, ऐसे जस्ट देखना है वापस। सेम लॉ में तो बहुत जरूरी है, ये सिलेबस बड़ा है, ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा समझेगा बेटा। और होता क्या है बेटा, अपनी मेमोरी सेम डे मिनिमम 75% याद रखती है। कितना? 75। सेकंड डे रिवाइज किया तो 50% चला जाता है। थर्ड डे रिवाइज किया तो 75% चला जाता है। हम हफ्ते हफ्ते रिवाइज नहीं कर सकते, माइनस में बैलेंस, पुराना भी भूल जाओगे। तो आपका प्रॉब्लम वो है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी से चालू कर दो। जागे जब सवेरा, पुराना हो गया सो हो गया, पर आज से निश्चय करो कि रोज मैं पढ़ाई ऐसे ही करूंगा जाके। कुछ भी हो जाए, मेरा 3 घंटा पढ़ाई का टाइम फिक्स है। इधर फिर आपका अर्ली मॉर्निंग उठ के करो या रात में करो, पर फिक्स मैं करूंगा या नहीं करूंगा। और रिपीटेडली करते जाओ तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम के सामने पढ़ने वाला स्टूडेंट और रोज इस मेथड से पढ़ने वाला स्टूडेंट, ये 10 गुना ज्यादा काम करेगा। एग्जाम के सामने तो ये याद आने को भूल जाएंगे सर ने ऐसा क्यों किया था, पर आज के आज करोगे तो याद आएगा, अच्छा वो कैसी पता नहीं थी अपने को, फिर रिवर्स निकाला। और ये 4 दिन रोज करोगे तो जिंदगी में भूलोगे नहीं। समझे? अरे भाई लोग, बैलेंस शीट बनाओ ना। बैलेंस शीट बनाई हुई है मेरी, यही वाली है बेटा। अरे यही है ना, लिखो। वर्ष लिहित होता लिया, मला काय घ्या हे पहिले, ज्यांचं वर्ष नाही राहत त्यांनी बॅलन्स शीट बनवायला का?
क्या? चलो, टैली हुई सभी की? कैसे लगा अभी तक रिटायरमेंट? एडमिशन इजी है कि रिटायरमेंट? एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा 15 मार्क का, रिटायरमेंट प्लस एडमिशन। बोलते एक छोड़ के जा रहा है, दूसरा नया आ रहा है ऐसे। हाँ, मजा आए ना, है कि नहीं? अरे सही में ऐसा आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक अभी तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, मस्त उपास का ये कर लो, फराल वराल, आराम से सो जाओ। किलो और एक प्रॉब्लम, नालायक। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो 2 बजे दीपेश सर टाइम पे आ जाना, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ 10 मिनट पर ना। हाँ, बोल देता आओ ना, आराम से आओ, स्लीप जाना, डोंट टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे।